टीवी तोड़ आईपीएल के मैचेस शुरू हो गए थे। पापा ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। मम्मी भी जल्दी जल्दी काम निपटा के पापा के साथ टीवी के सामने आईपीएल देखने बैठ जाती है। दोनों ने अपनी अपनी टीम चुन ली थी और पापा मम्मी दोनों एक दूसरे के छक्के छुड़ाने में लगे थे। देखा कैसे धो रही है मेरी टीम तुम्हारी टीम को। अजी छोड़िए, टॉस जीत गए तो कुछ भी बोलोगे क्या? अभी हमारी बल्लेबाजी बाकी है। देखते हैं। वैसे तो पिछली बार भी तुम यही कह रही थी। गट्टू और चिंकी परेशान थे क्योंकि आईपीएल की वजह से ना तो मम्मी पापा दोनों की तरफ ध्यान दे पा रहे थे और ना ही दोनों को अपना मनपसंद कार्टून देखने दे रहे थे। पापा कार्टून लगाओ ना। अरे क्या हर वक्त कार्टून। मैच देखो कैसे धो रहे हैं एक दूसरे को। पापा हमें आईपीएल समझ नहीं आता तो जाकर खेलो जाओ, हमें मैच देखने दो। पापा मम्मी का यह बर्ताव देखकर गट्टू और चिंकी गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो ये आईपीएल बंद करवा के ही रहूंगा। आईपीएल ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। गुस्सा ना होइए भैया, चलो हम कुछ खेलते हैं। पर खेलने के लिए क्या है हमारे पास? नए खिलौने भी तो कोई लाकर नहीं देता। बैट और बॉल तो है ना, हम क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट का नाम सुनकर गट्टू का खून खौल जाता है। अरे पूरी दुनिया में बस यही खेल बचा है क्या? लाओ बैट और बॉल लेकर आओ। अब मैं ऐसा खेलूंगा कि एक दिन पापा मम्मी मुझे टीवी पर देखेंगे। चिंकी बैट और बॉल लेकर आती है। गट्टू गुस्से से बैट पकड़ता है और पोजीशन लेता है। चिंकी बॉलिंग करती है। ये आया पहला बॉल, ये उठाया बल्ला और छक्का। ऐसा कहकर गट्टू बैट घुमाता है पर सच में छक्का छूट जाता है। बॉल हवा की रफ्तार से बैट को छूकर गायब हो जाती है और शीशा टूटने की जोरदार आवाज आती है। चिंकी के साथ साथ गट्टू के भी होश उड़ जाते हैं। भागते भागते दोनों हॉल में आकर देखते हैं तो टीवी जमीन पर बिखरा पड़ा है और पापा मम्मी भी हैरान खड़े हैं। यह देखकर गट्टू की तो हवा निकल जाती है। पापा मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो सिक्सर मारने के चक्कर में। भैया आप टीवी पर दिखने वाले थे पर आपने तो टीवी ही देखने लायक नहीं छोड़ा। गट्टू बुरी तरह कांपने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे मार पड़ने वाली है। वो मार खाने के लिए मन तैयार करता है। तभी पापा एकदम से गरज पड़ते हैं। सचिन, अरे सचिन! नहीं, मेरा बेटा तो कोहली बनेगा, विराट कोहली। यह सुनकर गट्टू और चिंकी हैरान रह जाते हैं। वाह गट्टू वाह, तूने तो दिखा दिया कि तू मेरा बेटा है। अरे बचपन में मैं लोगों की खिड़कियां तोड़ता था, तूने तो टीवी ही तोड़ दिया। वाह क्या शॉट मारा होगा। पापा आप गुस्सा नहीं हो? अरे बेटा मुझे तो गर्व है कि मेरे घर सचिन पैदा हुआ है। और चिंकी क्या बॉलिंग करती है तू। तुम दोनों आगे क्रिकेटर ही बनना। तो फिर चलो एक मैच हो जाए। वैसे भी आईपीएल देखते देखते बोर हो गई थी। बकवास खेलते हैं, उनसे अच्छा तो हमारे बच्चे खेलते हैं। गट्टू और चिंकी कुछ समझ पाए इससे पहले पापा और मम्मी दोनों को ग्राउंड पर खींच लाते हैं। 2 टीम बनेगी, मैं और गट्टू। चिंकी और मैं। डन। टॉस करे। सिक्का हवा में उछाला जाता है। मम्मी और चिंकी टॉस जीतते हैं। मम्मी बल्ला संभालती है, पापा बॉलिंग करते हैं और गट्टू फील्डिंग करने लगता है। पापा बॉल मम्मी की तरफ फेंकते हैं। मम्मी बल्ला उठाती है और हवा में घुमाती है। बल्ला हवा में ही रह जाता है और पापा के बॉल से मम्मी क्लीन बॉल्ड हो जाती है। आउट! चिंकी बैटिंग करने लगती है। पापा बॉल फेंकते हैं। चिंकी बैट घुमाकर चौका मारती है और गट्टू कैच पकड़ लेता है। आउट! इस प्रकार मम्मी और चिंकी की टीम 0 रन बनाकर आउट हो जाती है। इधर सारा मोहल्ला टीवी छोड़कर यह मैच देखने ग्राउंड पर भागता है। ग्राउंड दर्शकों से भर जाता है। बल्लेबाजी करने के लिए हाथ में बैट लेकर गट्टू मैदान में उतरता है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। गट्टू हवा में बैट उठाता है तो लोग शोर मचाने लगते हैं।
गट्टू 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 गट्टू। चारों ओर सिर्फ गट्टू ही गट्टू छाया था। गट्टू पोजीशन लेता है, मम्मी बॉल फेंकती है, गट्टू बैट हवा में घुमाता है और सामने आए हुए बॉल को हवा में उछालता है। बॉल सीधा जाता है और शर्मा जी की खिड़की चकनाचूर हो जाती है। कोई बात नहीं, खेलो बेटा, अपने मोहल्ले का सचिन है तू। इस प्रकार सामने से आई हर बॉल को गट्टू हवा चखा देता है। चौके और छक्के मार मार कर सबके छक्के छुड़ा देता है और इस प्रकार गट्टू अकेला ही पापा को मैच जितवा देता है। पापा गट्टू को कंधे पर उठा लेते हैं। सारा मोहल्ला नाचने लगता है और चीखने लगता है। गट्टू 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 गट्टू। गट्टू उठ जा, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, कब तक सोता रहेगा? और तभी गट्टू एकदम नींद से जाग जाता है। मम्मी, अपना टीवी तो ठीक है ना? ठीक है, टीवी को क्या हो सकता है? पापा कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। अरे यार, लगता है मैं तो सपना देख रहा था। कैसा सपना? मुझे भी तो बताओ। गट्टू गट्टू। गट्टू चुपचाप बाथरूम चला जाता है। मम्मी को कोई जवाब नहीं देता। देता भी कैसे? उसने सपना ही कुछ ऐसा देखा था जो सपने में भी नहीं हो सकता था। भुलक्कड़ की फूल। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। गट्टू वैसे तो हर चीज में ठीक था, लेकिन उसे भूलने की बहुत बीमारी थी। वो अक्सर छोटी छोटी चीजें भूल जाता था। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अरे, मैं अपने स्कूल आ गया। मुझे तो मार्केट जाना था। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। गट्टू की मम्मी उसकी इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करती थी। बादाम का हलवा खाने से मेरे गट्टू की भूलने की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। लेकिन गट्टू की भूलने की बीमारी पर कुछ असर नहीं पड़ता था। गट्टू, मैंने तुम्हें दही लाने के लिए कहा था और तुम दूध ले आए। तुम्हारी ये भूलने की बीमारी कब ठीक होगी? स्कूल में गट्टू के साथ पढ़ने वाले बच्चे भी गट्टू की इस आदत का बहुत मजाक उड़ाते थे। गट्टू, आज तुम मेरे साथ घर चलना, कहीं तुम अपने घर का रास्ता ना भूल जाओ। और गट्टू हमेशा उनकी बातों पर गुस्सा हो जाता था। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। रोज की तरह आज भी मेरी मम्मी मुझे स्कूल से लेने आएगी। एक दिन गट्टू स्कूल में अकेला बैठा लेसन याद कर रहा था। तभी उसकी क्लास में पढ़ने वाले रोहित ने अपने दो दोस्तों से कहा, वो देखो, गट्टू कितने आराम से पढ़ाई कर रहा है। आओ उसे तंग करें। हाँ चलो, उसे तंग करते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या? मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ये कहकर रोहित ने उन दोनों को अपना प्लान बताया और फिर बाकी दोनों दोस्त वहीं रुक गए और रोहित गट्टू के पास आया। क्या कर रहे हो गट्टू? टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन टेस्ट तो कल है। आओ खेलते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। हाँ, लेकिन अभी तो मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। रोहित के दोस्तों ने दूर से देखा कि रोहित ने गट्टू को अपनी बातों में उलझा लिया है। प्लान के अनुसार वो दोनों चुपके से आए और उन्होंने गट्टू के स्कूल बैग में से इंग्लिश की नोटबुक निकाल ली और वहाँ से चले गए। ठीक है, नहीं खेलना है तो मत खेलो। ये कहकर रोहित भी वहाँ से चला गया और उसने अपने दोस्तों से किताब लेकर कहीं छिपा दी। कुछ समय बाद अगले पीरियड की बेल बजी और इंग्लिश की टीचर क्लास में आई। बच्चों, आज मैं सबकी इंग्लिश की नोटबुक चेक करूंगी, इसलिए सब एक एक कर अपनी नोटबुक लेकर मेरे पास आओ। टीचर ने सबकी नोटबुक चेक करनी शुरू की। गट्टू ने जब अपने बैग में देखा तो उसकी नोटबुक नहीं थी। ये देखकर वो बहुत डर गया। मेरी नोटबुक कहाँ गई?
मैंने तो आज सुबह ही उसे बैग में रखी थी, या शायद नहीं रखी थी। जो भी है, अब टीचर बहुत गुस्सा होंगी। तभी टीचर ने गट्टू से कहा। गट्टू, अब तुम अपनी नोटबुक लेकर आओ। गट्टू डरते डरते खड़ा हुआ। टीचर, आज मैं नोटबुक लाना भूल गया। तुम नोटबुक लाना भूल गए? सॉरी टीचर। गट्टू, अगर तुम कल भी नोटबुक नहीं लाए तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, समझे? ओके टीचर। गट्टू को डांट पड़ती देख रोहित और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। जब छुट्टी हुई तो रोहित और उसके दोस्त गट्टू के पास गए। रोहित ने गट्टू को उसकी नोटबुक वापस की। ये लो तुम्हारी नोटबुक। ये तुम्हारे पास थी? हाँ, जब मैं तुमसे बात कर रहा था तब मेरे दोस्तों ने चुपके से तुम्हारे बैग से इसे निकाल लिया था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैं टीचर को सब बता दूंगा। लेकिन टीचर मानेगी ही नहीं। सबको पता है तुम कितने बड़े भुलक्कड़ हो। ये रोहित हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। अगले दिन रोहित अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी गट्टू चुपके से उसके बैग के पास गया और उसने उसके बैग में से हिंदी की नोटबुक निकाली और वहाँ से चला गया। इंग्लिश की टीचर तो अच्छी थी, लेकिन हिंदी की टीचर तो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। अब रोहित को पता चलेगा। ये कहकर गट्टू ने वो नोटबुक कहीं छिपा दी। कुछ समय बाद जब अगले पीरियड की बेल बजी तो हिंदी की टीचर क्लास में आई। टीचर ने बच्चों से कहा, आज मैं तुम सबका होमवर्क चेक करूंगी, इसीलिए सब एक एक करके अपनी नोटबुक लेकर मेरे पास आओ। रोहित, सबसे पहले तुम आओ। रोहित ने अपने बैग में देखा तो उसे हिंदी की नोटबुक नहीं मिली। वो डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, मैडम, लगता है आज मैं हिंदी की नोटबुक नहीं लाया। क्या? तुम हिंदी की नोटबुक नहीं लाए? सॉरी मैडम, अब सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सीट पे खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर करो। रोहित हाथ ऊपर करके सीट पर खड़ा हो गया। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। तुमने मुझे भुलक्कड़ कहा था ना? अब गट्टू का बदला पूरा हो चुका था। जब अगले पीरियड की बेल बजी और हिंदी की टीचर क्लास से गई तो गट्टू रोहित के पास गया। तुमने मेरी नोटबुक छुपाई थी ना? अब कैसा लग रहा है? मतलब तुमने मेरी नोटबुक छुपाई है? हाँ, क्योंकि तुमने मेरी नोटबुक छुपाई थी। ठीक है, अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया हो तो मुझे मेरी नोटबुक वापस कर दो। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर गट्टू वहाँ से बाहर आया, लेकिन अपने भूलने की आदत के कारण उसे याद नहीं आया कि उसने नोटबुक कहाँ छुपाई थी। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैंने नोटबुक कहाँ छुपाई है। अब मैं क्या करूँ? वापस आकर उसने रोहित को सारी बात बताई। सारी बात जानकर रोहित गुस्सा हो गया। क्या? तुमने मेरी नोटबुक घुमा दी? अब मैं कल हिंदी टीचर को नोटबुक कहाँ से दिखाऊंगा? मैं अभी प्रिंसिपल को तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। ये कहकर रोहित प्रिंसिपल के पास गया और उसने उनको सारी बात बता दी। प्रिंसिपल सर, मैंने तो गट्टू के साथ मजाक किया था, लेकिन उसने मेरी नोटबुक ही घुमा दी। गट्टू और रोहित, इसमें तुम दोनों की गलती है। इसीलिए तुम दोनों की पनिशमेंट ये है कि अब तुम एक नई नोटबुक खरीदोगे और उसमें आधे आधे लेसन्स कॉपी करके नेक्स्ट वीक तक हिंदी की टीचर को दोगे, समझे? यस प्रिंसिपल सर। इस तरह रोहित की शैतानी और गट्टू के गुस्से और भूलने की बीमारी के कारण प्रिंसिपल ने उन दोनों को सजा दी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।